हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पटवारी क्लासेस। आज हम सरलीकरण देखेंगे। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं सिंप्लीफिकेशन कैसे कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, मैं ऐसे तरीके बताऊंगा कम समय में आप अधिक से अधिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। इसके लिए हमें कुछ एक बेसिक फार्मूलाज की आवश्यकता होगी। उन्हीं बेसिक फार्मूलाज को मैं यहाँ एक 1 बाय 1 मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। थर्ड होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब हम ओपन अप करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला होगा अपना a क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका होगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करके मैं इनको रब कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो एक बार नज़र मार लो, उसके बाद में मैं रब डाउन करूँगा इनको। ये तो हो गए अपने बेसिक फॉर्मूलाज। एक मेथड आता है वैल्यू पुटिंग। सबसे पहले अपन यहाँ जितने भी मेथड हैं सिंप्लीफाई करने के लिए वो देख रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आप देखना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड you will get accurate and efficient answer। सबसे पहले उसके बाद में अपन बात करें वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में क्या होता है कि जैसे कोई भी इक्वेशन है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें बेसिकली क्या होता है, अपन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं, देन आफ्टर राइट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं और दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब अपन उस क्वेश्चन के आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू पुटिंग करने पर जो चीज़ आती है, जो वैल्यू आती है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सुटेबल बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन चूज करते हैं। ये हो गया वैल्यू पुटिंग। देन आफ्टर कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपन विभाजकता के नियमों का सहारा लेना पड़ता है। विभाजकता के नियम डिटेल में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों पर 1-2 क्वेश्चन की ट्राई करें और बीच में जो भी चीज़ आएगी मैं आपको नोट डाउन करवाता रहूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में क्या फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं और क्या चीज़ें अपन ने नहीं देखी हैं। मैं अभी एनटीपीसी के क्वेश्चन आपको सोल्व करूँगा। अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये उसमें दिया है, क्वेश्चन है ये, उसमें दिया है 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 2 बाई n
प्लस 1 माइनस 3 बाई एन प्लस एन। इसमें पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, और इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 बाई एन स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई 2n माइनस 1, सी ऑप्शन है n माइनस 1 बाई 2, डी ऑप्शन है 1 बाई 2n। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में, जो 10/1/2021 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, शिफ्ट सेकंड, इसका एक क्वेश्चन है। अब देखो गाइस, इसको कम से कम टाइम में अपन करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि 1 1 1 n बार, 1 1 n बार, 1 1 n बार, सपोज करो 1 1 1 3 बार, 1 1 3 बार मतलब 3, 1 1 4 बार इसका मतलब 4, 1 1 5 बार इसका मतलब 5। यहां 1 1 1 कितनी बार है, n बार, इसका मतलब n। 1 2 3 यहां आएगा 1 2 3 अप टू n तक, और नीचे सबके हर में n है तो नीचे n आ जाएगा गाइस। अब हम देखेंगे कि n तो ऐसे कैसे आएगा, 1 से लेकर n पदों तक का योग का फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा। वो क्या होगा गाइस, जिनको अपन सिग्मा n से डिनोट करेंगे, वो होगा n प्लस 1 बटे 2, ये होगा। अब यहां 1 से लेकर n पदों का योग, इसका मतलब सिग्मा है n प्लस 1। इन सब की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे ये, तो n प्लस 1 बटे 2, और नीचे हमारा n है ही, हर में n से n कटा, n में से n बाई 2 घटा, तो n में से n बाई 2 जाएगा, 1 में से आधा गया, इसका मतलब आधा बचा। एक है n है, उसमें से आधा n गया, तो इसका मतलब आधा n बच गया, तो n बाई 2 ये बच गया, और माइनस का चिन्ह यहां जाएगा, तो माइनस 1 बाई 2। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन आएगा n माइनस 1 बाई 2, अपना जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। ये हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। कितना टाइम लगा ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। अगर आप इन मेथड्स को जानोगे तो विद इन 20 सेकेंड्स आप आंसर मार्क करके आगे चले जाओगे। इसी तरीके से मैं आपके साथ सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3। इसके ऑप्शन दिए हैं अपन को। पहला ऑप्शन है 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4, इसका बी ऑप्शन है x प्लस 4, इसका सी ऑप्शन है 1 बाई एक्स, और इसका डी ऑप्शन है x प्लस 4 बाई एक्स। अब गाइस, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत विशाल है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। कैसे क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट से भी कम टाइमिंग है, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? आपको अगर वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें आता है तो बहुत इजी तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और मात्र 20 to 30 सेकेंड में आप
इजीली इस क्वेश्चन को हिट करके आगे बढ़ सकते हो। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको। आपका लॉन्ग मेथड तो ये होगा कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन आफ्टर उसके बाद में जो वैल्यू आए वो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू आए वो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये लॉन्ग प्रोसेस आपने अपना ली तो आपके मिनिमम 2 से 2.5 मिनट वहां खराब हो जाएंगे, और 2 से 2.5 मिनट खराब होना इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे विदाउट अटेम्प्टेड। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 20 to 30 सेकेंड आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अपन क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अपन सपोज करो एग्जांपल x की वैल्यू एक क्वेश्चन में पुट की, तो x की वैल्यू अगर एक क्वेश्चन में पुट की तो 1 + 1 इसका मतलब हो गई 2। यहां पुट की 1 + 1/2, देन आफ्टर 1 + 1/x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3, यहां करेंगे तो 1 + 1/4। इसका मतलब क्या हुआ 2, इसका मतलब करेंगे 3/2, इसका मतलब करेंगे तो 1 में 1/3 जोड़ा 4/3, इसका जोड़ा तो 5/4। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या आउटपुट आ रहा है x की वैल्यू 1 पे। तो x की वैल्यू 1 पे 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, यानी कि अपने क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 5 मिल रही है जब x की वैल्यू अपन 1 पुटअप कर रहे हैं। अब अपन वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें x की वैल्यू 1 डालने पर अपन को 5 वैल्यू मिले। अगर यहां डालते हैं तो अपने को मिलेगा 1 + 1/5, यानी कि ये तो हो जाएगा 6/5। अपना ए ऑप्शन तो नहीं है। अगर यहां पुट करेंगे x की वैल्यू 1 तो 1 + 4 5, इसका मतलब अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहां करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/1 1, और यहां करेंगे तो x की वैल्यू तो 5/1, x की वैल्यू 5/1, यानी कि इस प्रकार से अपने को ऑप्शन मिले 2, बी या डी। क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू अगर 1 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 1 पुटअप करने पर यहां भी 5 आएगी और यहां से 5 मिल रही है। इसका मतलब अपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ए और सी। अपना जो आंसर है वो बी और डी में मौजूद है। तो बी और डी में से एग्जैक्ट आंसर कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन एक प्रोसेस और करेंगे। x की वैल्यू अपन यहां पुटअप करेंगे, x की वैल्यू अपन पुटअप करेंगे -1। x की वैल्यू अगर -1 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू अगर -1 पुटअप करेंगे अपन तो 1 - 1 0, 1 -1 अपन पुटअप नहीं कर सकते। -1 पुटअप इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। या जब अपन यहाँ बात आएगी 1/-1 + 1 की, तो यहाँ हर में 0 बढ़ जाएगा। हर में 0 का मतलब होता है किसी भी संख्या के अगर हर में 0 आ गया इसका मतलब उसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते अपन। तो x की वैल्यू -1 के अलावा अपने को दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। दूसरी वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन? दूसरी वैल्यू अपन पुटअप कर सकते हैं x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 से चेक करते हैं अपन। x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5। अपन सबसे पहले क्वेश्चन जो अपन को दिया है x की वैल्यू 2 पुटअप करने पर क्या आंसर आ रहा है वो डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया 3/2, इसका मतलब 4/3, 5/4 और 6/5। 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी? 6 में 2 का भाग दिया, 3 वैल्यू आई। अब अपन बी और डी में से वो ऑप्शन डिसाइड करेंगे जहां
x की वैल्यू 2 पुटअप करने पर 3 वैल्यू है। यहाँ 2 पुटअप करेंगे तो 2 + 4 6, और यहाँ 2 पुटअप करेंगे तो 2 + 4 6/2 यानी कि 3। अपना जो एग्जैक्ट आंसर है बी और डी में से डी फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से मार्क करके अपन आगे बढ़ जाए। गाइस, वैल्यू पुटिंग का जो ये मेथड है मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो बहुत ही जो कठिनाई भरे सवाल चुटकी भर में सॉल्व कर दोगे आप। अब अपन इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब गाइस मैं आपको और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर दिए हैं 28 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 24। अब गाइस, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम एग्जैक्ट संख्या तक पहुंचेंगे। सबसे पहले संख्या का घन करना है, उसके बाद में 153 के स्क्वायर से घटाना है, और इस प्रकार से उन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके और 1457 संख्या अपने को लानी है। ये कैसा प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्रैक्शन ऑफ मिनट इसको आप सोल्व कर सकते हो। आइए, अपन मान सकते हैं कि लेट वो संख्या x है, तो सपोज करो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन को प्रोसेस करनी। संख्या की घन का मतलब होता है क्यूब, x³। 153 के स्क्वायर से घटाया जाए, यानी कि 153 का स्क्वायर यहाँ आएगा, इसमें से घटाया जाए, घटाया मतलब माइनस का चिन्ह। अब बोल रहा है कि 1457 अपने को बचना चाहिए, ये है। सबसे पहले अपन एक देख लेते हैं कि अगर x³ को इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए, तो x³ बराबर होगा 153 का होल स्क्वायर माइनस 1457, ये होगा। अब हम x का पता लगाएंगे कि x अपन ने संख्या मानी है, वो संख्या कौन सी है। उसको पता करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंसेप्ट आता है यहाँ, एक कंसेप्ट आता है यहाँ डिजिट सम का। डिजिट सम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसकी डिजिट का सम करके उसको सिंगल डिजिट में बनाना है। जैसे सपोज करो संख्या है 42, इसका डिजिट सम क्या होगा, 4 और 2 6, 2 और 3 23 जो संख्या है उसका डिजिट सम क्या होगा 5, 1 2 3 इसका डिजिट सम क्या होगा 3 2 5 1 6, 4 5 7 इसका डिजिट सम क्या होगा 7 5 12 4 16 का मतलब इसको सिंगल डिजिट में लिखना है 7। यहाँ डिजिट सम का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके आप बहुत ही कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन का डिजिट सम पता करना है, उसके बाद में अपने को आंसर का डिजिट सम पता करना है। अगर दोनों के डिजिट सम बराबर आ जाते हैं इसका मतलब वही ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब देखते हैं x³ बराबर अपन देखेंगे 5 3 8 1 9, 9 का वर्ग मतलब 81 माइनस 7 5 12 4 16 1 17 का मतलब होता है 1 और 7 यानी कि 8। इसका डिजिट सम कितना होगा 8। अब देखते हैं x³ बराबर 8 1 9,
9 माइनस 8 यानी कि 1। अपना x का डिजिटम क्या आएगा 1, क्योंकि अपन इसका क्यूब है, इसका क्यूब करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब है x का जो वैल्यू है वो 1 आएगी। यानी कि जो x अपनी संख्या है उसका डिजिटम 1 आना चाहिए। अब अपन वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका डिजिटम 1 हो। सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं 24। 24 का डिजिटम क्या है 2 और 4 6। इसका कितना है 8 1 9। इसका कितना है 6 1 7। इसका कितना है 8 2 10। 10 का मतलब 1। ऑप्शन ए सही है। गाइस, आज आपके सामने जो भी कंसेप्ट मैंने शेयर किए वो होप्स तो आपको पसंद आए होंगे। इनसे संबंधित, सिंप्लीफिकेशन संबंधित आपके मन में, आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बुकलेट अगर सॉल्व कर रहे हो और कहीं से भी आपको डाउट मिले तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पुटअप कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल छोड़ने से पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।